A country with a small area size but higher in strategic importance. A country which wanted India to be out of its territory. A country with slogan of India out. A country which is a bone of contention between India and China. A country which has now bowed down to almighty Indian power and prowess. Ladies and gentlemen, my name is Pratik Tiwari and that country is Maldives. अगर आप मैप में मालदीव्स को देखें तो दिस इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर द श्रीलंका कोस्ट. और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दिस हैज मच बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, सदर्न अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज. ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज इन बिटवीन इंडियन ओशियन और हर कंट्री चाहती है कि उसकी आर्मी की या फिर उसके डिफेंस का जो बेस है वो यहाँ पे सेटअप हो. अगर हम बात करें कि इसका कैपिटल कहाँ है तो इसका कैपिटल है माले. ओके, और अब इसे हम और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. मालदीव्स, दिस इज कॉल्ड पैराडाइज इन द इंडियन ओशियन. सो वेलकम टू अ जर्नी थ्रू द मालदीव्स. ओके, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रॉपिकल पैराडाइज. आज के हम प्रेजेंटेशन में क्या क्या कवर करेंगे तो ज्योग्राफिकल प्रोफाइल की बात करेंगे, पीपल कल्चर की बात करेंगे, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे. अब इस आइलैंड नेशन की बात अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया कि ये जो है 1200 स्मॉल कोरल आइलैंड को मिला के एक कंट्री कहलाता है दैट इज कॉल्ड मालदीव्स. और अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 820 किलोमीटर है और इसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक में है 130 किलोमीटर. लोकेटेड 600 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, 645 किलोमीटर ऑफ श्रीलंका और ओनली 200 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड. मतलब बहुत सारे आइलैंड है लेकिन सिर्फ 200 आइलैंड है जिसपे लोग रहते हैं. ओके, अब हम ट्रॉपिकल पैराडाइज क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर इसका जो है 24 to 30 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन रहता है. रेनफॉल जो ये रिसीव करता है एनुअली वो होता है 2130 मिलीमीटर. मरीन लाइफ की बात करें तो रिच कोरल रीफ्स सराउंड द आइलैंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर एबंडेंट फिश, sea turtles, supporting both tourism and local livelihood. So basically this is tourism based economy. Okay, vegetation की बात करें तो यहाँ पे coconut palms, breadfruit trees and tropical bushes cover the island. अगर हम बात करें मालदीवियन पीपल की तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 5,61,900 के आसपास है. एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्राइमरली मालदीवियन लोग रहते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम सक्सेसिव सेटलमेंट थ्रू हिस्ट्री. और यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं तो तमिल से आए हुए हैं, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका विच इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर कंट्रीज मालिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया एंड चाइना. अगर बात करें मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल. ओके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब यहाँ लोग कितना जीते हैं तो 74 ईयर्स फॉर मैन है एंड 79 ईयर्स फॉर वीमेन है. लैंग्वेज की बात करें तो मालदीवियन है एंड इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज भी यूज़ होता है और दूसरी लैंग्वेज जैसे अरेबिक, हिंदी और इंग्लिश इसका भी यूज़ होता है. यहाँ पे जो रिलीजन होता है जब सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम को जो है फॉलो किया जाता है. अब सेटलमेंट पैटर्न की बात करें तो कैपिटल सिटी है माले. जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया कि कैपिटल सिटी है माले, ये रहा.
द ओनली रिलेटिवली लार्ज सेटलमेंट इन द कंट्री सर्विंग एज द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब। तो ये इस कंट्री का पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल हब है। आइलैंड की कम्युनिटी की बात करें तो मोस्ट मालदीवियंस लिव इन विलेज ऑन स्मॉल आइलैंड्स इन स्कैटर्ड अटॉल विथ ओनली अबाउट 20 आइलैंड्स हैविंग मोर देन 1000 इनहेबिटेंट। तो यहाँ पे तो बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन सिर्फ 20 ऐसे आइलैंड है जिसपे मोर देन 1000 लोग जो है वो रहते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सदर्न आइलैंड आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन नॉर्दर्न वंस। तो अगर हम मैप में देखें तो ये है सदर्न आइलैंड्स आर मोर, तो जो सदर्न आइलैंड्स है ये वाले जितने भी हैं वो ज़्यादा ही पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न आइलैंड। अब बात करते हैं हम इसके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सिंस 1970 द मालदीवियन इकोनॉमी हैज़ अंडरगो रिमार्केबल डेवलपमेंट। इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% है इन द 2010। टूरिज्म हैज फार सरपास ट्रेडिशनल फिशिंग एज द मेन इकोनॉमिक ड्राइवर। तो यहाँ पे ये इकोनॉमी सबसे ज़्यादा टूरिज्म पे ही बेस पे ही चलती है। और सर्विस सेक्टर जो कि टूरिज्म को जो है हेल्प करता है, इट इज़ 4/5 ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। अब हम टूरिज्म की हमने बात की, तो टूरिज्म क्यों इसका इकोनॉमिक इंजन कहलाता है। तो 1.5 मिलियन जो एनुअल विजिटर्स होते हैं वो मालदीव को विजिट करते हैं। 130 प्लस जो है रिजॉर्ट आइलैंड है यहाँ पे, और ये जो कंट्रीब्यूशन इसका जो होता है जीडीपी में है वो 80% है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अभी तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री यहाँ पे बूम है वो है टूरिज्म का। उसके बाद आता है फिशिंग एंड एग्रीकल्चर का। तो वाइल सरपास्ड बाय टूरिज्म, फिशिंग रिमेन्स कल्चरली सिग्निफिकेंट। Primary export product is tuna. Tuna is breed of called fish. Okay, employs less than 1/5 of the labor force, contribute less than 1/10 of GDP. Agriculture and manufacturing की बात करें तो limited by geography and resources, minimum cropland है, scattered over many small island. Okay, subsistence activities include coconut collecting. तो यहाँ पे ये vegetable roots इन सब चीज़ों को harvest किया जाता है because it is totally forest covered area. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के जो संसाधन है वो बहुत ही कम है। और मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कॉयर प्रोडक्शन, फिश कैनिंग एंड बोट बिल्डिंग। अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एयर ट्रैवल, सो यहाँ पे नेशनल एयरलाइन कैरियर्स पैसेंजर बिटवीन सेवरल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स एंड इंटरनेशनली। माले में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस इज कॉल्ड माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रैफिक। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बोट सर्विस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। ये दे आल्सो प्रोवाइड बोट सर्विसेज टू श्रीलंका, सिंगापुर एंड इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना इंडिया है प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इंडिया एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है कि आपको जैसे इंडिया $1 बिलियन देगा जिसे आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ऐसी मालदीव ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ पैक्ट कर रखा है, वो उनसे पैसा लेता है और अपने आप को डेवलप करता है। अब गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मल्टी पार्टी रिपब्लिक है विथ यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव। ओके, हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट जो यहाँ पे इलेक्ट होते हैं अप टू 2 टर्म्स होते हैं और 5 ईयर्स के टर्म्स होते हैं। मतलब वो 10 साल तक कोई भी एक प्रेसिडेंट रूल कर सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कैबिनेट मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ का हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल जजेस मस्ट बी सुन्नी मुस्लिम्स। मतलब यहाँ पे किसी और दूसरे एथनिक ग्रुप को अलाउड ही नहीं है जज बनना। कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंज, आज की चैलेंजेस क्या क्या जो मालदीव से वो फेस कर रहा है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। एज अ लो लाइंग आइलैंड नेशंस विथ नो पॉइंट्स हायर देन 6 फीट अबव सी। तो क्लाइमेट चेंज क्या है कि जैसे जैसे हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जैसे वाटर जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, तो ये जो आइलैंड है ये इनके डूबने का जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंकिंग द आइलैंड इज मच मोर देन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड इंडिया। सो दिस इज द क्लाइमेट चेंज दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हेविली डिपेंडेंस ऑन टूरिज्म। मतलब इनकी इकोनॉमी या तो एग्रीकल्चर पे है या टूरिज्म पे टोटली डिपेंड करती है, विच इज़ वेरी हार्श। जैसे कि अभी इन लोगों ने इंडिया के साथ पंगा लिया, तो इंडिया ने क्या किया, अपना टूरिज्म सेक्टर को रोक दिया। मालदीव में लोग जा ही नहीं रहे थे इंडियन, बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस। ओके, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग की बात करें तो मालदीव्स को जो है अपने रिलेशन को, डिप्लोमेटिक रिलेशन को, कूटनीति को जो है बैलेंस करना पड़ता है विद इंडिया एंड चाइना। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग। अगर अभी की हम बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड नाउ मालदीव्स, और इन दोनों के बीच में कुछ पैक्ट्स भी साइन हुए हैं। तो अगर हम देख लें तो हिस्टोरिकल टाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में देखें तो 2025 मार्क्स 60 years of diplomatic relation between India and the Maldives through cultural and economic exchange date back century। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, तो पीएम मोदी ने अभी अभी विजिट किया है मालदीव्स को। इंडिया प्रोवाइडेड
rupees 4,850 crore line of credit. ओके, नेगोशिएशन इनिशिएटेड फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात इंडिया और मालदीव्स के बीच में चालू हो गई है. और मुजू रेफर टू इंडिया एज मालदीव्स क्लोजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर. तो अभी तो मुजू जो है वो इंडिया को क्लोजेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर कह रहे थे, बट इन 2020 ही वांटेड इंडिया टू बी आउट ऑफ दिस कंट्री. ओके, सो दिस इज शिफ्ट इन हिज पैराडाइम. अब लुकिंग अहेड, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म. तो ये कंट्री अभी चाहती है कि इसके टूरिज्म जो है वो सस्टेनेबल तरीके से चले, ग्रोथ हो उसके अंदर, मोस्ट ऑफ द पीपल कम एंड विजिट मालदीव सो दैट देयर इकोनॉमी कुड ग्रो. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये दे आर इन्वेस्टिंग हाई इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. वो नए नए वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नए नए यहाँ पे लगून्स बना रहे हैं. कुड ग्रो. रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो दे आर कोऑपरेटिंग विद सो मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, like India, like Sri Lanka, so that they could be a strategic partner in Indian Ocean. की बात अगर हम करें तो it stand as a crossroad of opportunity and so मालदीव की बात करें तो it stand at a crossroads of opportunity and challenges. With its strategic location, nature beauty and growing economy, this nation has significant potential for continued development while addressing pressing environment concerns. So thank you ladies and gentlemen, I hope you liked it.